आज हम टाइटन सबमर्सिबल के उस सफर की गहराई में उतरेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। देखिए, ये सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, ये कहानी है इनोवेशन की, बेहिसाब महत्वाकांक्षा की और उन चेतावनियों की जिन्हें साफ साफ अनसुना कर दिया गया। तो चलिए इस गहरे रहस्य की परतें खोलते हैं। 4 दिनों तक पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी थीं। एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल खोज और बचाव अभियान चल रहा था, पर सारी उम्मीदें उस पल टूट गईं जब एक रोबोट को समंदर की सतह से मीलों नीचे टाइटैनिक के मलबे के ठीक पास कुछ टुकड़े मिले। ये टाइटन के दुखद अंत की खामोश पुष्टि थी। अब ये जो मलबा मिला ना, वो अपने आप में एक डरावनी कहानी कह रहा था। लैंडिंग फ्रेम और टाइटेनियम की बनी एंड कैप तो लगभग सही सलामत मिल गई, लेकिन जो मेन ढांचा था, जो कार्बन फाइबर से बना था, वो पूरी तरह से गायब था, बस छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा हुआ। ये पहला और सबसे बड़ा सुराग था कि टाइटन का अंत कितना भयानक और पलक झपकते ही हो गया था। टाइटन के साथ जो हुआ उसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन। ये धमाके का ठीक उल्टा है। जब बाहर का बेहिसाब समुद्री दबाव हल्की ताकत से ज्यादा हो जाता है तो वो 1 मिलीसेकंड से भी कम में अंदर की तरफ पिचक जाता है, जैसे किसी ने उसे मसल दिया हो। ये इतनी तेज और विनाशकारी प्रक्रिया होती है कि अंदर बैठे लोगों को ये समझने तक का मौका नहीं मिला होगा कि कुछ गलत हो रहा है। तो सवाल यही उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, या इसके पीछे कुछ ऐसे फैसले लिए गए थे जिसने इस तबाही को लगभग तय कर दिया था? इस सवाल का जवाब टाइटन के बहुत ही अजीब डिजाइन में छिपा है। तो आते हैं पहले हिस्से पर, एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। समझना होगा कि टाइटन कोई आम सबमर्सिबल नहीं था। इसका डिजाइन अपने आप में एक बड़ा प्रयोग था, जिसे पृथ्वी पर मौजूद सबसे कठोर और बेरहम माहौल में से एक, यानी गहरे समुद्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाया गया था। इसको ऐसे समझिए, टाइटैनिक जहां डूबा है वहां पानी का दबाव सतह के मुकाबले करीब करीब 400 गुना ज्यादा है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपके शरीर के हर एक इंच पर एक भारी भरकम हाथी का वजन डाल दिया गया हो। किसी भी गाड़ी को ये बेहिसाब दबाव झेलने के लिए असाधारण रूप से मजबूत होना ही पड़ेगा। अब ये जो हम देख रहे हैं, यही इस कहानी का सेंटर पॉइंट है, हल के लिए चुना गया मटीरियल। देखिए, दशकों से गहरे समुद्र में जाने वाले वाहनों के लिए इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड टाइटेनियम, स्टील या एल्यूमिनियम रहा है। ये धातुएं बहुत ज्यादा दबाव में टूटने से पहले मुड़ती हैं, एक तरह की चेतावनी देती हैं। लेकिन टाइटन के लिए कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया। हाँ, यह हल्का और सस्ता था, लेकिन गहरे समुद्र के दबाव में इसका बर्ताव काफी हद तक अनजान था। मरीन सेफ्टी एक्सपर्ट्स जानते हैं कि कार्बन फाइबर तनाव में अचानक बिना किसी वार्निंग के कांच की तरह बिखर सकता है। यही सबसे बड़ा खतरा था, एक ऐसा रिस्क जिसे नजरअंदाज किया गया। और डिजाइन में सिर्फ यही एक बात नहीं थी जो तय मानकों के खिलाफ थी। इसे बाहर से बोल्ट लगाकर बंद किया जाता था, मतलब अंदर से इसे खोला ही नहीं जा सकता था। इसे चलाया जाता था एक वीडियो गेम कंट्रोलर से, और इसमें कोई इमरजेंसी पोजीशन बताने वाला रेडियो बीकन भी नहीं था, एक ऐसा डिवाइस जो मुसीबत में अपने आप अपनी लोकेशन भेजता है। ये सारे फैसले जब एक साथ देखे जाएं तो साफ पता चलता है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को जानबूझकर तोड़ा गया था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। सुरक्षा पूरी तरह से बर्बादी है। मशीन से हटकर हमें उस सोच को समझना होगा जिसने इसे बनाया। ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश का सेफ्टी को लेकर एक बहुत ही विवादित और आखिरकार विनाशकारी नजरिया था। उनका मानना था कि सुरक्षा के नियम इनोवेशन के रास्ते में एक रोड़ा हैं। उन्होंने खुले तौर पर 1993 के पैसेंजर वेसल सेफ्टी एक्ट की आलोचना की। उनका तर्क था कि ये सुरक्षा को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देकर नई खोजों को रोकता है। ये एक ऐसी सोच थी जो इंडस्ट्री के स्थापित ज्ञान के सीधे सीधे खिलाफ थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एक पॉइंट के बाद सुरक्षा सिर्फ बर्बादी है। ये सोच उस कंपनी की संस्कृति में गहराई तक समा गई थी जो लोगों को पृथ्वी के सबसे खतरनाक माहौल में से एक में ले जाने का वादा कर रही थी। ये एक ऐसी संस्कृति थी जहां जोखिम को कम करने के बजाय उसे गले लगाया जा रहा था। उन्होंने खुद माना कि उन्होंने नियम तोड़े हैं। उन्हें विश्वास था कि उनकी इंजीनियरिंग और उनका तर्क दशकों के अनुभव पर बने सेफ्टी स्टैंडर्ड से बेहतर थे। और यही अति आत्मविश्वास शायद उनकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुआ। और अब तीसरा हिस्सा, चेतावनियों की एक गूंज
और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि खतरे की घंटी बजी नहीं थी। सच तो ये है कि रश के नज़रिए और टाइटन के एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को लेकर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने कई साल पहले ही गंभीर चिंताएं जताई थीं, लेकिन इन सभी चेतावनियों को अनसुना कर दिया गया। ये कोई एक दो चेतावनियों की बात नहीं थी। 2018 में कंपनी के अपने ही एक डायरेक्टर ने हल्की कम टेस्टिंग पर चिंता जताते हुए एक रिपोर्ट दी, और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? उन्हें निकाल दिया गया। उसी साल इंडस्ट्री के 36 एक्सपर्ट्स, वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने मिलकर एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने ओशन गेट के इस एक्सपेरिमेंटल रवैये के विनाशकारी नतीजों के बारे में साफ साफ चेतावनी दी। इन सभी रेड फ्लैग्स को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। और अब आखिरी हिस्सा, अहंकार की कीमत। अंत में ये कहानी सिर्फ एक तकनीकी नाकामी की नहीं है, ये उस घमंड की कहानी है और उन चेतावनियों को अनसुना करने के दुखद नतीजों की है, जो समुद्र की गहराइयों से एक सबक के रूप में गूंजती है। और ये एक भयानक विडंबना है कि इतिहास खुद को कैसे दोहराता है। टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर और खुद एक अनुभवी गहरे समुद्र के खोजकर्ता जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक और टाइटन के बीच एक सीधी और डरावनी समानता बताई: अहंकार। उन्होंने कहा कि जिस घमंड ने टाइटैनिक को डुबोया, उसी ने इस पनडुब्बी को भी उसके अंजाम तक पहुंचाया। दोनों ही मामलों में ये विश्वास कि टेक्नोलॉजी प्रकृति पर जीत हासिल कर सकती है, विनाशकारी साबित हुआ। हादसे के बाद मिले सबूत आखिरी और पक्के प्रमाण थे। टाइटेनियम के हिस्से जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड थे, वो बरकरार पाए गए, लेकिन कार्बन फाइबर का हल जो एक्सपेरिमेंटल था, वो टुकड़ों में बिखर गया था। ये उन सभी चेतावनियों की दुखद और आखिरी पुष्टि थी कि ये मटेरियल इस काम के लिए बिल्कुल सही नहीं था। तो टाइटन की कहानी हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है: इनोवेशन और लापरवाही के बीच की वो पतली सी रेखा कहाँ है? और जब इंसानी जान दांव पर हो, तो नियमों को तोड़ने की असली कीमत क्या होती है? ये एक ऐसा सबक है जिसे समुद्र की गहराइयों ने हमें एक बार फिर एक भयानक कीमत पर याद दिलाया है।